समझाने की जरूरत नहीं। तुम क्या चाहते हो ये बताओ। ठीक है, I'll be straight up. मैं चाहता हूं किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर आप या आपका स्टाफ पिया के डैड के गिराज के सिलसिले में इन्वॉल्व है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हमें इमीडिएटली वहां पे जाके उनसे माफी मांगनी चाहिए और मुझे यकीन है कि वो हमारी माफी कबूल करेंगे। देख रही हो तुम्हारा लाडला क्या फरमाइश कर रहा है। इसे अपनी जबान में समझा दो। सेठ दाऊद ने जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी। इससे उतना मांगो जितना मैं तुम्हें दे सकूं, समझे? सावल, कहाँ हो तुम? अपनी छत पर हूँ, हुक्म करें पिया जी। हाँ, मैं भी छत पे ही हूँ। और मैं कौन होती हूँ तुम्हें हुक्म देने वाली सावल? बस एक बात पूछनी थी तुमसे। वो मैंने आलियार को तुम्हारे पास भेजा था, वो मिलने आया था ना तुमसे? जी पिया जी, आया था मेरे पास। दुनिया बड़ी छोटी है पिया जी। मुझे नहीं पता था कि मेरे सेठ का बेटा आपका दोस्त निकलेगा, बल्कि दोस्त से भी ज्यादा। सावल, बहुत बड़ा मसला हो गया है। मेरे अब्बा और आलियार के अब्बा की कोई पुरानी दुश्मनी निकल आई है। अब्बा कुछ और कह रहे हैं और वो लोग कुछ और, कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने आलियार को तुम्हारे पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम उसको सब सच सच बता दो कि मेरे अब्बा बेकसूर हैं, वो बिल्कुल झूठे नहीं, और झूठ उसके अब्बा ही बोल रहे हैं। ये क्या किया आपने पिया जी? आपको अभी तक समझ में नहीं आया
कि मैं वफादारी के इम्तिहान में कभी फेल नहीं हो सकता। अब्बा को तो पहले ही समझ आ गया था मुझे कोई गलतफहमी थी तुम्हारे लिए। मैंने बस उसे उतना ही बताया जितना उसे जानना जरूरी था। सारी मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी नजर में सावर? या फिर मैं ये समझूं कि तुम जानबूझ के आलियार और मेरा रिश्ता खराब करना चाहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं? मौका चाहिए था ना तुम्हें, मिल गया। आप चाहे मुझे जो भी कह दें, लेकिन ऐसा इल्जाम मत लगाएं। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? इतने भोले मत बन। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मेरी गलती थी जो आलियार को तुम्हारे पास भेजा, भेजना ही नहीं चाहिए था। सावल मोड़ मोहारा मोहारा नू डेरा साडे दिल विच ला। कौन है भाई? क्या बात है भाई? दरवाजा क्यों पीट रहे हो? वो बुला रहे हैं आपको। कौन है भाई? अंधेरे में क्यों खड़े हो? रोशनी में तो आओ। वो कोई वर्कशॉप का काम है ना, तो फिर सुबह ही होगा। है? असलम, लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं। गौर से देख जरा, अभी वक्त की गर्द इतनी तो नहीं आई तेरे पुराने यार निसार चरसी के चेहरे पे। सार तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारे उस सेठ मूसा को सारी बात साफ साफ कहती थी ना। ओ, इतनी गर्मी खाने की जरूरत नहीं है यार। हम ये बात ठंडे होकर आराम से बैठ के भी कर सकते हैं। चल अंदर चल के बात कर। खबरदार, खबरदार, जो मेरे घर के अंदर कदम रखने का सोचा भी तुमने। जैसे तेरी मर्जी। मैं तो ये चाह रहा था कि ये बात हम चार दीवारी के अंदर करते, ताकि किसी तीसरे तक तेरी रुसवाई ना पहुंचती। लेकिन तेरी जिद ये है तो फिर ये सही। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है निसार। मेरे पास तुम्हारे जैसे फ्रॉडी के लिए ना टाइम नहीं है। जाओ, दोबारा ना आना। सोच ले असलम, आज तो मैं अकेले में तेरे से ये बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन कल शायद ऐसा ना हो। सेठ मूसा के गुस्से से तू वाकिफ नहीं है। धमकी दे रहे हो? नहीं यार, असलन तू गलत समझ रहे हैं। मैं तो राजीनामा और सुलह का पैगाम लेकर आया हूं। अब फैसला तेरे हाथ में है, या तो जंग या फिर रिश्तेदारी। बकवास मत गिराओ। क्या समझते हो, इतने बरसों के बाद आके कुछ भी कहोगे मान जाऊंगा मैं? अब ऐसा नहीं है। मैं अपनी बेटी का हाथ उस जवारी सेठ मूसा के बेटे के हाथ में नहीं दूंगा।
हो गया होगा रपति। मेरे लिए ना अभी तक उसकी वही औकात है। अच्छा, जवानी तो तू अपने वक्त में भी कड़ाके का था, भूल गया शायद। और किस बेटे की बात कर रहा है तू, जिसके पैदा होते ही उसके पत्ते काट दिए थे तूने और हार गया था सेठ मूसा के आगे जुए में। खबरदार जो मेरे घर के सामने खड़े होकर कोई ऐसी बात की। असलम मर चुका है, वो जगह वो धंधा छोड़ दिया मैंने। ये घर मेरी हक हलाल की कमाई से चल रहा है, समझे हो तुम? ठीक है, तू कह रहा है तो मान लेते हैं ये बात। वैसे मैंने तो ये सुना है कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। तुम्हारी फजूल बातें यहाँ सुनने के लिए नहीं खड़ा हुआ। चला जाओ, दोबारा ना आई यहाँ पे। तेरी बेटी को पता है कि जिस रात उसकी पैदाइश हुई, तेरी बीवी और उसकी माँ जब दर्द से तड़प रही थी, तब तूने उसकी दवाई के पैसे जुए में लगा रखे थे। तेरी बेटी को पता है ये बात कि जब उसकी माँ मर रही थी, तब तू बैठ के जुए की बाजी पे बाजी खेल रहा था। यहाँ तक कि तू उसके जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सका था। उसको ये बात पता है कि उसकी माँ इसलिए मरी क्योंकि तू वक्त पे दवा लेके नहीं गया था। याद है असलम, या कुछ और याद दिलाऊं? उसको ये बात पता है कि उसकी माँ इसलिए मरी क्योंकि तू वक्त पे दवा लेके नहीं गया था। और किस बेटे की बात कर रहे थे जिसके पैदा होते ही उसके पत्ते काट दिए थे तूने और हार गया था सेठ मूसा के आगे जुए में? देखो, मेरे पापा मुझसे गलत बयानी नहीं कर सकते। उनको तुम्हारे पापा का पुराना नाम भी याद है। जरूर तुम्हारे बाबा को कोई गलत फहमी हुई है। मैंने अपने बाबा को जिंदगी भर हमारे लिए मेहनत करते देखा। उन्होंने अपना सुकून बर्बाद किया है मेरे और मामा के सुकून के लिए। He's a self-made man.
देखो आलियार, आई डू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मेरी भी ना कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं अपने अब्बा को लेके। खून की तरफ उंगली भी उठाते ना तो दिल चाहते हैं उंगली तोड़ दो। कमाल है, फोन नहीं उठा रहे हैं। किधर है? नहीं मुझे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है पिया? अभी 1 घंटे पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने इन्हें सुकून का इंजेक्शन दे दिया है। हो सकता है किसी जहनी दबाव या परेशानी की वजह से इनका बीपी शूट कर गया हो। आजकल के स्टूडेंट्स पढ़ाई का बहुत प्रेशर ले लेते हैं। वैसे कोई परेशानी है घर में, कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर, छोटी मोटी परेशानियां तो हर घर में होती हैं। खुदा ना खास्ता वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। शाम तक मेरे साथ बैठी थी, बातें कर रही थी। तो वैसे भी मैं अपनी पिया को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। ऐसी कोई बात भी होती तो ये मुझे जरूर बताती। कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ टेस्ट व्हाट्सएप कर रही हूँ। आप सुबह तक टेस्ट करवा के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। इंशाल्लाह सुबह तक ये बेहतर हो जाएंगी। और कोशिश कीजिएगा कि रात भर आराम से सोएं। अब मैं चलती हूँ। अब आप बैठे ना, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। मुझे सुबह क्लिनिक भी जाना है। डॉक्टर साहब आपकी फीस? असलम भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? एक ही मोहल्ले में तो रहते हैं। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अचानक पिया हुआ क्या हो गया था? कहीं उसने मेरी और निसार की बातें तो नहीं सुन ली? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उस निसार जर्सी से यूं घर के दरवाजे पर बहस करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं भी क्या करता, खून खौल उठा था मेरा उससे। मैं दरवाजे पे देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाया। काश पिया ने हमारी कोई बात ना सुनी हो, वरना उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सेठ, मैंने अपना काम बेहतरीन तरीके से पूरा किया है। आवाज जरूर घर के अंदर तक गई होगी। मैंने खुद देखा, उसकी बेटी ऊपर से झांक के देख रही थी। जबरदस्त निसारे। मैंने इसीलिए तुझे उसके घर जाके असलम से बात करने को कहा था। अभी बात उसकी बेटी जान गई होगी, अगर असलम ने कुछ छुपाया होगा तो। अगर अलियार साथ ना होता तो उसी रोज मैं उसके घर पे उसका हिसाब पूरा करके आ जाता। मैं पहले उसके गैरेज पे गया अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन उसके लड़कों ने बताया कि आजकल गैरेज पे ना बहुत कम ही आता है। उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि अपनी जगह बेच के ना भागने की तैयारी कर रहा है। किसने बताया तुझे? मिस्त्री मार्केट पे ना अपना एक यार है, उसको मुखबरी पे लगाया हुआ है। वैसे तो ये असलम ने शिफ्टिंग का जो सारा प्लान है ना बड़े खुफिया तरीके से बनाया है, लेकिन अपने यार ने सारी रिपोर्ट निकाल ली। होने पौने दाम में बेच करना पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ ना सेठ तुम्हारी मुलाकात के बाद हुआ है। उससे पहले तो मान ही नहीं रहा था वो। इस बार तो भागने नहीं दूंगा उस भगोड़े को। और कैसे बेच सकता है वो? अभी तक अदालत का स्टे है उसके गैरेज पर।
तभी तो अभी तक किसी पार्टी से बात नहीं बनी, वरना जगह तो बहुत मौके की है। यही अगर पहले मान जाता तो हमारा कितना फायदा हो जाता। अब तो कोई कोड़ियों के मोल खरीदने को तैयार नहीं है उस जगह को। यार हमने ही देर कर दी उस जगह पे हाथ डालने में, वरना उसे ज्यादा अरसा नहीं हुआ था उसे खरीदे पे। फिलहाल उसकी जगह पे कब्जे का मामला ठंडा ही रहना था। आलियार बहुत डिस्टर्ब है असलम के इनकार करने पर। ऊपर से उसकी बेटी ने आलियार को हमारे धंधे की खबर दे दी है। क्या सेठी, ये तो बहुत बुरा हो गया। हाँ, वो तो अच्छा है कि आलियार ने उस लड़की की बातों में पूरी तरह यकीन नहीं किया, वरना मेरे लिए और मुश्किल हो जाती। सारे उस लड़की का जो जादू है ना, सर चढ़कर बोलने लगा है अभी से। तो कहता है कि मैं असलम से माफी मांगू और मामला खत्म कर दूं। क्या कह रहे हो सेठ, तुम और असलम से माफी मांगोगे? माफी मांगती मेरी जूती। उसका बड़े का मुस्तकिल बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहता, मुझे आलियार की नजरों में हीरो रहते हुए उसका दिल उस लड़की के खिलाफ करना है। सेठ, इस असलम के तो पत्ते इस बार मैं ऐसे बांटूंगा कि हमारे सारे अगले पिछले बदले पूरे हो जाएंगे। लेकिन मसला उसकी बेटी का है, उसके बारे में क्या सोचा है? मत भूलो सेठ, वो तुम्हारी अमानत थी। हे, पिया कहाँ है? पता नहीं यार, आज आई नहीं। कब से उसे कॉल करी हूँ, फोन भी बंद जा रहा है उसका। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उससे राब्ता कैसे करूं? मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूं? कल तक फोन नहीं उठा रही थी, आज फोन बंद कर रखा है। कोई परेशानी की बात है? परेशानी की बात नहीं है तो क्या है, बस उसको बताना चाहता हूँ किसी भी सूरत हिम्मत ना हारे, मैं उसके साथ हूँ। अच्छा यार, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारा पैगाम उस तक पहुंचा दूं। थैंक यू। तो यार वो बेचारी बहुत परेशान थी। कल जब तुम अचानक यूनिवर्सिटी से चले गए तो उसने सारी बात मुझे बताई। यार उसके घर में पहले ही तुम्हारे रिश्ते वाले मामले की वजह से शदीद टेंशन चल रही है। उसने मुझे भी मना किया है अपने घर आने से। प्रिया बहुत अटैच्ड है अपने अब्बा से, उनके खिलाफ किसी की बात नहीं सुनती। मुझे अंदाजा है इस बात का। इनफैक्ट पिया के अब्बा और बाबा के बीच में जो तलखी है वो भी समझ गया हूँ। मैंने मामा बाबा को बता दिया है कि जिसकी भी गलती है वो पहले एक्सक्यूज करेगा। यार एक बात याद रखना, प्रिया बहुत सेंसिटिव और नाजुक लड़की है। अपने अम्मा अब्बा के मामले में बहुत अच्छी है, जो कि उसकी कुल कायनात है। बड़ी बात है उसने तुम्हारी खातिर इतनी हिम्मत की और इतनी बड़ी बात बर्दाश्त करना। यार कोशिश करना इस सिचुएशन को बहुत समझदारी से हैंडल करो। उसे बहुत माने तुमने। डू नॉट वरी, भरोसा रखो, उसका एतमाद टूटने नहीं दूंगा। Also, best of luck. I know, I really need it. चलो चलो। हाँ सामल, कैसे हो? अच्छा। सेठ देखो कौन आया है, सामल। हाँ सामने आओ आओ। सलाम सेठ। हाँ बैठो बैठो। आज फिर तुम्हारी जरूरत पड़ गई मुझे। हुक्म करो साईं, सामल हाजिर है। मैं काफी दिन से नोट कर रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान से, कुछ उलझे हुए से नजर आ रहा हो मुझे। कोई मसला तो बताओ मुझे।
निसार भी कह रहा था कि सांवल नामी हथियार जो है इसको जंग लगता जा रहा है वक्त के साथ साथ। वाकई ऐसा कुछ है क्या? नहीं साईं, हथियार जितना भी जंग आलूद हो जाए आपके हुक्म पर आज भी चल सकता है। आप हुक्म करो, किस पर चलाना है? शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। काम कुछ खास नहीं है। तुम्हें पता है ना कि हम आलियार के लिए उस मिस्त्री के घर गए थे उसकी बेटी का रिश्ता लेने के लिए। अरे वही जिसकी जगह पे फील्डिंग लगाने को कहा था मैं तुम्हें। जी साईं, अब क्या करना है उस जगह का? बात पुरानी हो गई है। इस पूरी दुनिया में ये सबसे प्यारा अलियार है, इसीलिए मैंने उस जगह पे कब्जा करने का ख्याल जो है दिल से निकाल दिया है। तुमने उस जगह की सिफारिश की थी ना मुझसे। कौन है वो तुम्हारा अपना जिसके लिए तुमने मुझे जगह छोड़ने को कहा था? वो दरअसल किसी अपने पुराने का याराना है। वहां का मालिक असलम से पूछ रहा था कि अगर वहां से कोई रियायत हो जाए तो। क्या असलम को पता है इस बात का कि तुम मेरे लिए उस जगह पे कब्जा करना चाहते थे? अब जानता है, लेकिन इस शहर में कौन नहीं जानता कि मैं आपके लिए काम करता हूं। बैठो बैठो बैठो। ठीक कहते हो, ये शहर कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन राज छुपाने के लिए अब भी छोटा है। अब देखो ना, उस असलम मिस्त्री से मेरी पुरानी जान पहचान निकल आई। आप जानते हो उसे साईं? हाँ, एक बहुत पुराना हिसाब चुकाना था मुझे उसके साथ। ये किस्मत देखो सामने आया भी तो किस रूप में आया कि मुझे खुद उसके पास अपने बेटे के लिए सवारी बनकर जाना पड़ा। तो फिर क्या जवाब आया आपको साईं? उस कबाड़िए की इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे सामने जवाब दे सके। अगर अलियार का मसला सामने ना होता ना, मैं मेरा इसी काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था आज। मेरी कमानत है उसके पास। अब वो मिस्त्री उस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन सेठ दाऊद अपना हक इतनी आराम से नहीं बख्शता। तुम्हें मेरी वो अमानत छीन कर लानी होगी। बोलो, ला सकते हो? सावल ने पहले कभी आपको इनकार किया है साईं? वैसे ऐसा क्या है आपका उसके पास? उसकी बेटी पिया।
अरे जाग गई तुम पिया। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? आज ही ना तुम्हारे अब्बा से कह के न्याज और सदका बंटवाती हूँ पूरे मोहल्ले में। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, 1 हफ्ते तक तुम अपने कमरे से कदम भी बाहर नहीं निकालोगी, सिर्फ लेटी रहोगी, समझी? मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा सूप बना के लाती हूँ जब तक तुम्हारे अब्बा भी तुम्हारी दवाइयाँ ले आएंगे। अम्मा कितना प्यार करती हैं मुझसे। अरे भाई, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? जान हो तुम मेरी, तुम्हें देख के तो मेरी सांसें चलती हैं। और भी कुछ पूछना है? सब बता दिया तो एक और बात बता दो। अच्छा चलो पूछ लो। अम्मा मेरी माँ कौन है? हाँ, असलम की बेटी। बरसों पहले वो अपनी बेटी मेरे आगे हार चुका है, लेकिन मेरी गिरफ्तारी की वजह से उसे मेरे हाथ से बच निकलने का मौका मिल गया था। उसके बाद भी मैंने उसके पीछे अपने बंदे लगाए, लेकिन वो हर बार भाग निकलता था। लेकिन इस बार मैं उसे भागने नहीं दूंगा। अगर असलम ने सीधी तरह अलियार को अपनी बेटी का रिश्ता ना दिया तो तुम उसे लेकर आओगे काशी समेत। मैं अलियार की आंखों में उदासी और बेबसी नहीं देख सकता। लेकिन आलियार, मेरा मतलब आपका बेटा, उसको ये सब कबूल है इस तरीके से? अगर असलम ने इनकार कर दिया तो मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा, और असलम से खैर की उम्मीद नहीं है मुझे। बस तुम अपनी तैयारी रखो, मैं वक्त आते ही तुम्हें जगह और इंतजाम बता दूंगा। अब मैं असलम को ज्यादा ढील नहीं दे सकता। ठीक है साईं, काम हो जाएगा। तुमसे ही काम हो जाएगा ना? कुछ उलझे हुए लग रहे हो तुम मुझे। कहीं कोई रिश्ता, ताल्लुक, नाता, कोई दीवार आड़े तो नहीं आएगी तुम्हारे? आपके कहने पर बहुत बंदे गिराए हैं सावल ने साईं। आज तक हाथ में लर्जिश नहीं आई, फिर आज ये सवाल क्यों? देखना चाहता था कि मेरे नमक का कितना असर है। तो बस ये याद रखना कि मेरे तुम पर बहुत सारे एहसानात हैं। एक गरीब को यतीम खाने से उठा के इलाके का बादशाह बना दिया मैंने, वरना तुम जानते हो कि तुम जैसे यतीम आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। बस दाऊद का एहसान कभी मत भूलना। याद है, आज तक भी भूला नहीं हो। और ये जिंदगी भी आपकी बख्शी हुई है, वरना पता नहीं गांव में शायद उन कुत्तों के सामने एड़ियां डगर डगर कर भूख से मर जाता। और आप तो जानते हो, मैंने भी आपके नमक का हक अदा किया है आज तक। अब भी कोई कोताही नहीं आएगी। शाबाश, सब जाओ तुम। सलाम साईं।
मुझसे इतना मुश्किल सवाल पूछ लिए कि जवाब में सिर्फ खामोशी। पिया, मैं ही तो हूं तुम्हारी माँ, और भला ये भी कोई सवाल हुआ अपनी माँ से पूछने का? तुम्हें मेरी ममता पर शक है क्या? नहीं अम्मा, मैं अगर ऐसा सोचूं तो मुझसे बुरा कोई ना हो। सारी जिंदगी आपने पलकों पे बिठा के रखा है मुझे। सारी दुनिया की माओं का प्यार भी इकट्ठा हो जाए ना, तो आपका पल्ला हमेशा भारी रहेगा। दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ बनी है आप, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। तो फिर अपनी माँ से इतना बेतुका सवाल क्यों पूछा? को बुरा लगा तो सॉरी, दोबारा नहीं पूछूंगी कभी। मेरी माँ तो आप ही हैं, सदा आप ही रहेंगी। तो बस इतना पूछ रही थी कि इस माँ ने मुझे जन्म दिया वो कौन थी? अम्मा, मेरा दिल कर रहा था बहुत। मूसा के भेजे हुए आदमी के दरमियान जितनी भी बातें हुई मैंने सब सुन ली। मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो, तुम्हारी तो मेरी उम्र भी लग जाए पिया। मेरी जान, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची हो हमारी। मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन